नमस्कार। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास गोदान का दूसरा भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पहले भाग की कहानी। तो कहानी है होरी और धनिया की, जो पति पत्नी हैं और बेहद गरीब हैं। इनके 3 बच्चे हैं, 16 साल का गोबर, 12 और 8 साल की सोना और रूपा। होरी जितना व्यवहार कुशल है उतनी धनिया नहीं है। उसे लगता है कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वो अपना लगान तो लेगा ही, उसकी खुशामद क्यों करें। जबकि होरी का मानना था कि जिसके पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। यही सोचकर वह जमींदार से मिलने जा रहा था कि राह में ही भोला मिल जाता है। भोला उसके गांव के पास का ही रहने वाला है, जो दूध और मक्खन का व्यवसाय करता है। उसके पास बहुत सी गौएं हैं। होरी का मन उसके गाय पर ललचा जाता है। उसे ऐसा लगता है कि काश ऐसी ही एक गाय उसके दरवाजे पर बंधी होती। होरी और भोला में बातें होती हैं और भोला कहता है कि वह गाय उसने 80 रुपये में ली थी, तुम भी उसे 80 रुपये में ले जाओ। होरी यह सोचकर मान जाता है कि धीरे धीरे वह पैसा चुका देगा। हालांकि उस समय वह गाय नहीं लेता। भोला कहता है कि जब भी जी चाहे अपनी गाय आकर ले जाओ। होरी जमींदार राय साहब के घर पहुंचता है, जहां दशहरे की तैयारियां जोर शोर से हो रही होती हैं। इसी बीच राय साहब अपने अमीर होने का दर्द और उसके नुकसान की चर्चा होरी से करते हैं। होरी को लगता है कि ऐसी बातें सिर्फ गरीबों में ही होती हैं, पर राय साहब से सुनकर वह चौंक जाता है। जाते जाते राय साहब होरी को बोलते हैं कि उसके गांव से उन्हें कम से कम 500 रुपये की आशा है। होरी को अब यह चिंता सवार हो जाती है कि इतने रुपए आएंगे कहाँ से। अब सुनते हैं आगे की कहानी। होरी ने अपना डंडा उठाया और घर चला। शगुन के रुपए कहाँ से आएंगे, यही चिंता उसके सिर पर सवार थी। होरी अपने गांव के समीप पहुंचा तो देखा अभी तक गोबर खेत में ऊख गोड़ रहा है और दोनों लड़कियां भी उसके साथ काम कर रही हैं। लू चल रही थी, बगुले उठ रहे थे और भूतल धधक रहा था, जैसे प्रकृति ने वायु में आग घोल दिया हो। यह सब अभी तक खेत में क्यों है? क्या काम के पीछे जान देने पर तुले हुए हैं? वह खेत की ओर चला और दूर से ही चिल्ला कर बोला, आता क्यों नहीं गोबर? क्या काम ही करता रहेगा? दोपहर ढल गया है, कुछ सूझता है कि नहीं? उसे देखते ही तीनों ने कुदाले उठा ली और उसके साथ हो लिए। गोबर सांवला लंबा एक हरा युवक था, जिसे इस काम में रुचि न मालूम होती थी। प्रसन्नता की जगह मुंह पर असंतोष और विद्रोह था। वह इसलिए काम में लगा हुआ था कि वह दिखाना चाहता था कि उसे खाने पीने की कोई फिक्र नहीं। बड़ी लड़की सोना लज्जाशील कुमारी थी, सांवली, सुडौल, प्रसन्न और चपल। गाढ़े की लाल साड़ी जिसे वह घुटने से मोड़कर कमर में बांधे हुई थी, उसके हल्के शरीर पर कुछ लदी हुई सी लग रही थी और उससे प्रौढ़ता की गरिमा दिख रही थी। छोटी रूपा 5-6 साल की छोकरी थी, मैली, सिर पर बालों का एक घोंसला सा बना हुआ, एक लंगोटी कमर में बांधे, बहुत ही ढीली और रोनी सी। रूपा ने होरी की टांगों में लिपट कर कहा, काका देखो, मैंने एक ढेला भी नहीं छोड़ा। बहन कहती है जा पेड़ तले बैठ, ढेले न तोड़े जाएंगे काका तो मिट्टी कैसे बराबर होगी। होरी ने उसे गोद में उठाकर प्यार करते हुए कहा, तूने बहुत अच्छा काम किया बेटी, चल अब घर चलें। कुछ देर अपने विद्रोह को दबाए रहने के बाद गोबर बोला, यह तुम रोज रोज मालिकों की खुशामद करने क्यों जाते हो? बाकी न चुके तो प्यादा आकर गालियां सुनाता है, बेगार देनी ही पड़ती है, नजर नजराना सब तो हमसे भराया जाता है, फिर किसी की सलामी क्यों करें? इस समय यही भाव होरी के मन में भी आ रहे थे, लेकिन लड़के के इस विद्रोह भाव को दबाना जरूरी था। बोला, सलामी न करने जाए तो रहें कहाँ? भगवान ने जब गुलाम बना दिया है तो अपना बस क्या? यह इसी सलामी की बरकत है कि द्वार पर मड़ैया डाल ली और किसी ने कुछ न कहा। घूरे ने द्वार पर खूंटा गाड़ा था, जिस पर कारिंदों ने 2 रुपये डांड ले लिए। तलैया से कितनी मिट्टी हमने खोदी, कारिंदों ने कुछ नहीं कहा। दूसरा खोदे तो नजर देनी पड़ती है। अपने मतलब के लिए सलामी करने जाता हूँ, पाँव में सनीचर नहीं है और न सलामी करने में बड़ा सुख मिलता है। घंटों खड़े रहो तब जाके मालिक को खबर होती है। कभी बाहर निकलते हैं, कभी कहला देते हैं कि फुर्सत नहीं है। गोबर ने कटाक्ष किया, हाँ, बड़े आदमियों की हाँ में हाँ मिलाने से कुछ न कुछ आनंद तो मिलता ही है, नहीं तो मेंबरी के लिए लोग क्यों खड़े हों? हाँ, जब सिर पर पड़ेगी तब मालूम होगा बेटा, अभी जो चाहे कह लो। पहले मैं भी ऐसा ही सोचा करता था
पर अब मालूम हुआ कि हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी है, अकड़कर निबाह नहीं हो सकता। पिता पर अपना क्रोध उतारकर गोबर कुछ शांत हो गया और चुपचाप चलने लगा। सोना ने देखा रूपा बाप की गोद में चढ़ी हुई है तो ईर्ष्या हुई। उसे डांट कर बोली, अब गोद से उतरकर पांव पांव क्यों नहीं चलती? क्या पांव टूट गए हैं? रूपा ने बाप की गर्दन में हाथ डालकर ढिठाई से कहा, न उतरेंगे, जाओ। काका, बहन हमको रोज चिढ़ाती है कि तू रूपा है, मैं सोना हूं, मेरा नाम कुछ और रख दो। होरी ने सोना को बनावटी रोष से देख कर कहा, तू इसे क्यों चिढ़ाती है सोनिया? सोना तो देखने का है, निबाह तो रूपा से होता है। रूपा न हो तो रुपये कहाँ से बने, बता। सोना ने अपने पक्ष का समर्थन किया। सोना न हो तो मोहन कैसे बने, नथुनिया कहाँ से आए और कंठा कैसे बने। गोबर भी इस विनोद में विवाद में शरीक हो गया। रूपा से बोला, तो कह देना कि सोना तो सूखी पत्ती की तरह पीला है, रूपा तो उजला होता है जैसे सूरज। सोना बोली, शादी ब्याह में पीली साड़ी पहनी जाती है, उजली साड़ी कोई नहीं पहनता। रूपा इस दलील से परास्त हो गई। गोबर और होरी की कोई दलील इसके सामने ठहर न सकी। उसने शुद्ध आंखों से होरी को देखा। होरी को एक नई युक्ति सूझ गई। बोला, सोना तो बड़े आदमियों के लिए है, हम गरीबों के लिए तो रूपा ही है। जैसे जौ को चमार कहते हैं, गेहूं को राजा, इसलिए ना कि गेहूं को बड़े आदमी खाते हैं और जौ को हम लोग खाते हैं। सोना के पास इस सबल युक्ति का कोई जवाब न था। परास्त होकर बोली, तुम सब जने एक हो गए हो, नहीं तो रुपया को रुलाकर छोड़ती। रूपा ने अंगुली मटका कर कहा, ए राम, सोना चमार। इस विजय का उसे इतना आनंद हुआ कि बाप की गोद में न रह सकी। जमीन पर कूद पड़ी और उछल उछल कर यही रट लगाने लगी, रूपा राजा सोना चमार, रूपा राजा सोना चमार। ये लोग घर पहुंचे तो धनिया द्वार पर खड़ी बाट जो रही थी। रुष्ट होकर बोली, आज इतनी देर क्यों गोबर? काम के पीछे कोई प्राण थोड़े ही देता है। फिर पति से गर्म होकर कहा, तुम भी वहां से कमाई करके लौटे तो खेत ही पहुंच गए, खेत कहीं भागा जाता था। द्वार पर कुआं था। होरी और गोबर ने एक एक कलसा पानी सिर पर उठेला, रूपा को नहलाया और भोजन करने लगे। जौ की रोटियां थीं, पर गेहूं जैसी सफ़ेद और चिकनी। अरहर की दाल थी जिसमें कच्चे आम पड़े हुए थे। रूपा बाप की थाली में खाने बैठी। सोना ने उसे ईर्ष्या भरी आंखों से देखा, मानो कह रही थी, वाह रे दुलार। धनिया ने पूछा, मालिक से क्या बातचीत हुई? होरी ने लोटा भर पानी चढ़ाते हुए कहा, यही तहसील वसूल की बात थी और क्या। हम लोग समझते हैं कि बड़े आदमी बड़े सुखी होंगे, लेकिन सच पूछो तो वो हमसे भी ज़्यादा दुखी हैं। हमें तो अपने पेट की ही चिंता है, उन्हें तो हजारों चिंताएं घेरे रहती हैं। राय साहब ने और क्या क्या कहा था वह कुछ होरी को याद नहीं था। उस सारे कथन का खुलासा मात्र उसके स्मरण में चिपका हुआ रह गया था। गोबर ने व्यंग्य किया, तो फिर अपना इलाका हमें क्यों नहीं दे देते? हम अपने खेत, बैल, हल, कुदाल सब उन्हें देने को तैयार हैं। करेंगे बदला। यह सब धूर्तता है, निरी मोट मर्दी। जिसे दुख होता है वह दर्जनों मोटरें नहीं रखता, महलों में नहीं रहता, हलवा पूरी नहीं खाता और न ही नाच रंग में लिप्त रहता है। मजे से राज का सुख भोग रहे हैं, उस पर से दुखी हैं। होरी ने झुंझला कर कहा, अब तुमसे बहस कौन करे भाई? जायदाद किसी से छोड़ी जाती है कि वह छोड़ देंगे? हम ही को खेती से क्या मिलता है? एक आने नफे की मजदूरी भी तो नहीं मिलती। जो 10 रुपये महीने का भी नौकर है वह भी हमसे अच्छा खाता पहनता है, लेकिन खेत को तो नहीं छोड़ा जाता। खेती छोड़ दें तो और करें क्या? नौकरी कहीं मिलती है? फिर मर्जाद का भी तो पालन करना पड़ता है। खेती में जो मर्जाद है वह नौकरी में नहीं है। इसी तरह जमींदारों का भी हाल समझ लो। उनकी जान को तो सैकड़ों रोग लगे हुए हैं। हाकिमों को रसद पहुंचाओ, उनकी सलामी करो, अमलों को खुश करो। तारीख पर माल गुजारी न चुका दे तो हवालात हो जाए, कुड़की आ जाए। हमें तो कोई हवालात नहीं ले जाता, बस 2-4 गाली घुड़कियां ही तो मिलकर रह जाती हैं। गोबर ने प्रतिवाद किया, यह सब कहने की बातें हैं। हम लोग दाने दाने को मोहताज हैं, देह पर साबित कपड़े नहीं, चोटी का पसीना एड़ी तक जाता है तब भी गुजर नहीं होता। उन्हें क्या, मजे से गद्दी मसनद लगाए बैठे हैं। सैकड़ों नौकर चाकर हैं, हजारों आदमियों पर हुकूमत है। रुपये न जमा होते हो तो न सही, पर सुख तो सभी तरह का भोगते हैं।
धन लेकर आदमी और क्या करता है? तो तुम्हारी समझ में हम और वह बराबर हैं? भगवान ने तो सभी को बराबर ही बनाया है। यह बात नहीं है बेटा। छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं। संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए हैं कि उसका आनंद अब भोग रहे हैं। हमने कुछ नहीं संचा तो भोगेंगे क्या? यह सब मन को समझाने की बातें हैं। भगवान सबको बराबर बनाते हैं। यहाँ जिसके हाथ में लाठी है वह गरीबों को कुचलकर बड़ा आदमी बन जाता है। यह तुम्हारा भरम है बेटा। मालिक आज भी 4 घंटे रोज भगवान का भजन करते हैं। तो किसके बल पर यह भजन भाव और दान धर्म होता है? उनके अपने बल पर नहीं, किसानों के बल पर और मजदूरों के बल पर। यह पाप का धन पचे कैसे, इसलिए दान धर्म करना पड़ता है। भगवान का भजन भी इसलिए होता है। भूखे नंगे रहकर भगवान का भजन करें तो हम भी देखें। हमें तो कोई 2 जून खाने को दे दे तो हम 8 पहर भगवान का ही जाप करते रहें। एक दिन खेत में ऊख उगोड़ना पड़े तो सारी भक्ति भूल जाएंगे। होरी ने हार कर कहा, अब तुम्हारे मुंह कौन लगे भाई, तुम तो भगवान की लीला में भी टांग गड़ाते हो। तीसरे पहर गोबर कुदाल लेकर चला तो होरी ने कहा, जरा ठहर जाओ बेटा, हम भी चलते हैं। तब तक थोड़ा सा भूसा निकाल करके तो रख दो। मैंने भोला को देने को कहा है, बेचारा आजकल बहुत तंग है। गोबर ने अवज्ञा भरी आंखों से देखकर कहा, हमारे पास बेचने को भूसा नहीं है। बेचता नहीं हो भाई, यूं ही दे रहा हूं। वह संकट में है, उसकी मदद तो करनी पड़ेगी। तो हमें तो उन्होंने कभी गाय नहीं दी। दे तो रहा था पर हमने ही नहीं ली। धनिया मटक कर बोली, हाँ, इन्हें गाय देगा। आंख में अंजन लगाने को कभी चुल्लू भर दूध तो भेजा नहीं गया, गाय देगा। होरी ने कसम खाई, नहीं नहीं, जवानी की कसम, अपनी पछाई गाय दे रहे थे। हाथ तंग है, भूसा चारा नहीं खरीद सके, अब एक गाय बेचकर भूसा लेना चाहते हैं। मैंने सोचा संकट में पड़े आदमी की गाय क्या रखूं, थोड़ा सा भूसा ही दिए देता हूं। कुछ रुपए हाथ आ जाएंगे तो गाय ले लूंगा, थोड़ा थोड़ा करके सब चुका दूंगा। 80 रुपए की है, मगर है ऐसी कि आदमी देखता ही रहे। गोबर ने आड़े हाथों लिया, तुम्हारा यही धर्मांधपन तो तुम्हारी दुर्गति कर रहा है। साफ साफ तो बात है, 80 रुपए की गाय है, हमसे 20 रुपए का भूसा ले लें और गाय हमें दे दें। 60 रुपए रह जाएंगे, वह हम धीरे धीरे दे देंगे। होरी रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया और बोला, मैंने ऐसी चाल सोची है कि गाय सेत मेत में हाथ में आ जाएगी। कहीं भोला की सगाई ठीक करनी है, बस 2-4 मन भूसा तो खाली अपना रंग जमाने को देता हूं। गोबर ने तिरस्कार किया, तो अब तुम सबकी सगाई ठीक करते फिरोगे? धनिया ने तीखी आंखों से देखा, अब बस यही एक उद्यम तो रह गया है, नहीं देना हमें भूसा किसी को, किसी का कर्ज नहीं खाया है। होरी ने अपनी सफाई दी, अगर मेरे जतन से किसी का घर बस जाए तो इसमें बुराई क्या है? गोबर ने चिलम उठाई और आग लेने चला। उसे यह झमेला बिल्कुल नहीं भाता था। धनिया ने सिर हिलाकर कहा, जो उनका घर बसाएगा वह 80 रुपये की गाय लेकर चुप न होगा, एक थैली गिनवाएगा। होरी ने पुचकारा, यह मैं जानता हूं, लेकिन उनकी भलमानसी भी तो देखो। मुझसे जब मिलता है तेरा ही बखान करता है। ऐसी लक्ष्मी है, ऐसी सलीकेदार है। धनिया के मुख पर स्निग्धता झलक पड़ी। मन भाए मुड़िया हिलाए वाले भाव से बोली, मैं उनके बखान की भूखी नहीं हूं, अपना बखान धरे रहें। होरी ने स्नेह भरी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तो कह दिया कि भैया वह नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देती, गालियों से ही बातें करती है, लेकिन वह यही कहे जाए कि वह औरत नहीं लक्ष्मी है। बात यह है कि उसकी घरवाली जबान की बड़ी तेज थी। बेचारा डर के मारे उससे भागा भागा फिरता था। कहता था, जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह सवेरे देख लेता हूं, उस दिन जरूर कुछ न कुछ हाथ लगता है। मैंने कहा, तुम्हारे हाथ लगता होगा, यहां तो रोज उसका मुंह देखता हूं, कभी भी पैसे से भेंट नहीं होती। उसने कहा, तुम्हारे भाग ही खोटे हैं तो मैं क्या करूं। फिर लगा अपनी घरवाली की बुराई करने। भिखारी को भीख तक नहीं देती थी, झाड़ू लेकर मारने को दौड़ती थी। लालची ऐसी थी कि नमक तक दूसरों के घर से मांग कर लाती थी। धनिया ने बोला, मरने पर किसी की बुराई क्या करूं, लेकिन मुझे देखकर जल उठती थी। भोला बड़ा गमखोर था कि उसके साथ निभाह कर दिया,
दूसरा होता तो जहर खा के मर गया होता। मुझसे 10 साल जरूर बड़े होंगे, पर राम राम पहले ही करते हैं। धनिया, तो क्या कहते थे कि जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह देख लेता हूं तो क्या होता है? उस दिन भगवान कहीं ना कहीं से कुछ भेज देते हैं। बहुएं भी तो वैसे ही चटोरी नाई हैं। अब की सबों ने 2 रुपए के खरबूजे उधार खा डाले। उधार मिल जाए फिर उन्हें चिंता ही नहीं होती कि देना भी पड़ता है। और भोला काहे को रोते हैं? गोबर ने आकर बोला। भोला दादा आ पहुंचे हैं। मन दो मन भूसा है, वह उन्हें दे दो और फिर उनकी सगाई ढूंढने निकलो। धनिया ने समझाया। आदमी द्वार पर बैठा है, उसके लिए खाट वाट तो डाली नहीं, लगे ऊपर से भुनभुनाने। कुछ तो भलमन से सीखो। कलसा ले जाओ, पानी भर कर रख दो, हाथ मुंह धोए, कुछ रस पानी पिला दो। मुसीबत में ही तो आदमी दूसरों के सामने हाथ फैलाता है। होरी बोला। रस वस का काम नहीं है, कौन कोई पाहुने हैं? धनिया बिगड़ी। पाहुने और कैसे होते हैं? रोज रोज तो तुम्हारे द्वार पर नहीं आते। इतनी दूर से धूप धाप में आए हैं, प्यास लगी होगी। रुपया देख, डब्बे में तंबाकू है कि नहीं? गोबर के मारे काहे को बची होगी। दौड़कर 1 पैसे का तंबाकू सहवाइन की दुकान से ले आ। भोला की आज इतनी खातिर हुई जो कभी न हुई होगी। गोबर ने खाट डाल दी, सोना रस घोल कर लाई, रूपा तंबाकू भर कर लाई। धनिया द्वार पर किवाड़ की आड़ में खड़े अपने कानों से अपना बखान सुनने के लिए अधीर हो रही थी। भोला ने चिलम हाथ में लेकर कहा, अच्छी घरनी घर में आ जाए तो समझ लो लक्ष्मी आ गई। वही जानती है कि छोटे बड़े का आदर सत्कार कैसे करना चाहिए। धनिया के हृदय में उल्लास का कंपन हो रहा था। चिंता, निराशा और अभाव से आहत आत्मा इन शब्दों में एक कोमल शीतल स्पर्श का अनुभव कर रही थी। होरी जब भोला का खांचा उठाकर भूसा लाने के लिए अंदर चला तो धनिया भी पीछे पीछे चली। होरी ने कहा, जाने कहाँ से इतना बड़ा खांचा मिल गया। किसी भड़बूजे से मांग लिया होगा। मन भर से कम न भरेगा। 2 खांचे भी भर दिए तो 2 मन निकल आएंगे। धनिया फूली हुई थी, मलामात की आंखों से देखती हुई बोली, या तो किसी को न्योता न दो और दो तो पेट भर खिलाओ। तुम्हारे पास फूल पत्र लेने थोड़े ही आए हैं कि चंगेरे लेकर चलते। देते ही हो तो 2-3 खांचे दे दो। भला आदमी लड़कों को लेकर क्यों नहीं आया? अकेले कहाँ तक ढोता फिरेगा, जान निकल जाएगी। 3 खांचे तो मेरे दिए ना दिए जाएंगे। तब क्या 1 खांचा देकर टालोगे? गोबर से कह दो अपना खांचा भरकर उनके साथ चला जाए। गोबर ऊख गोड़ने जा रहा है। एक दिन न गोड़ने से ऊख सूख न जाएगी। होरी, यह तो उनका काम था कि किसी को अपने साथ ले लेते। भगवान के दिए 2-2 बेटे हैं। धनिया, न होंगे घर पर, दूध लेकर बाजार गए होंगे। यह तो अच्छी दिल लगी है कि अपना माल भी दो और उसके घर तक भी पहुंचाओ। लाद दे और लदाने वाला भी साथ कर दे। अच्छा भाई, कोई मत जाए, मैं पहुंचा दूंगी। बड़ों की सेवा करने में लज्जा कैसी? और 3 खांचे उन्हें ही दे दूं तो अपने बैल क्या खाएंगे? यह सब तो न्योता देने के पहले सोच लेना था। न हो तुम और गोबर दोनों जने चले जाओ। होरी, मुरव्वत की तरह की जाती है, अपना घर उठाकर नहीं दे दिया जाता। धनिया, अभी जमींदार का एक प्यादा आ जाए तो तुम, तुम्हारा लड़का, तुम्हारी लड़की सब सिर पर भूसा लादकर उनके घर पहुंचाओगे और वहां शायद मन दो मन लकड़ी भी फाड़नी पड़े। जमींदार की बात और है। हाँ, वह डंडे के जोर से काम लेता है ना। होरी, क्यों, उसके खेत हम नहीं जोतते? धनिया, खेत जोतते हैं तो लगान नहीं देते। अच्छा भाई, जान न खा, हम दोनों चले जाएंगे। कहाँ से कहाँ मैंने इन्हें भूसा देने को कह दिया। या तो चलेगी नहीं, या चलेगी तो दौड़ने ही लगेगी। 3 खांचे भूसे से भर दिए गए। गोबर कुढ़ रहा था। उसे अपने बाप के व्यवहारों में जरा भी विश्वास न था। वह समझता था वह जहाँ जाते हैं कुछ न कुछ घर से खो आते हैं। धनिया प्रसन्न थी। रहा होरी, वह धर्म और स्वार्थ के बीच में डूब उतर रहा था। होरी और गोबर मिलकर एक खांचा बाहर लाए। भोला ने तुरंत अपने अंगोछे का बीड़ा बनाकर सिर पर रखते हुए कहा, मैं इसे रखकर अभी भागा हुआ आता हूं, 1 खांचा और लूंगा। होरी बोला, 1 नहीं, अभी 2 और भरे धरे हैं।
और तुम्हें आना न पड़ेगा। मैं और गोबर एक एक खांचा लेकर तुम्हारे ही साथ चलते हैं। भोला स्तंभित हो गया। होरी उसे अपना भाई बल्कि उससे भी निकट जान पड़ा। उसे अपने भीतर एक ऐसी तृप्ति का अनुभव हुआ जिसने मानो उसके संपूर्ण जीवन को हरा कर दिया। तीनों भूसा लेकर चले तो राह में बातें होने लगी। भोला ने पूछा, दशहरा आ रहा है, मालिकों के द्वार पर तो बड़ी धूम होगी। हाँ, तंबू शामियाना गड़ गया है। अब की लीला में मैं भी काम करूंगा। राय साहब ने बोला है तुम्हें राजा जनक का माली बनना पड़ेगा। मालिक तुमसे खुश दिखते हैं। उनकी दया है बस। एक क्षण बाद भोला ने फिर पूछा, तो सगुन करने के लिए रुपए का जुगाड़ कर लिया है? माली बन जाने से तो गला ना छूटेगा। होरी ने मुंह का पसीना पोंछकर कहा, उसी की चिंता तो मारे डालती है दादा। अनाज तो सब का सब खलिहान में ही तुल गया। जमींदार ने अपना लिया, महाजन ने अपना लिया। मेरे लिए 5 सेर अनाज बच रहा। यह भूसा तो मैंने रातों रात ढोकर छिपा दिया था, नहीं तिनका भी न बचता। जमींदार तो एक ही है, मगर महाजन 3 है। सहुआइन अलग, मंगरू अलग, दाता दिन पंडित अलग। किसी का भी ब्याज पूरा न चूका। जमींदार के भी आधे रुपए बाकी पड़ गए। सहुआइन से फिर रुपए उधार लिए तो काम चला। सब तरफ से किफ़ायत करके देख लिया भैया, कुछ नहीं होता। हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि अपना रक्त बहाएं और बड़ों का घर भरें। मूल का दुगुना सूद भर चुका, पर मूल ज्यों का त्यों सिर पर सवार है। लोग कहते हैं कि सर्दी गर्मी में, तीरथ बरत में हाथ बांध कर खर्च करो, मुदा रास्ता कोई नहीं दिखाता। राय साहब ने अपने बेटे के ब्याह में 20,000 लुटा दिए, उनसे कोई कुछ नहीं कहता। मंगरू ने अपने बाप के क्रियाक्रम में 5,000 लगाए, उनसे कोई नहीं पूछता। वैसा ही मर्जाद तो सबका है। भोला ने करुण भाव से कहा, बड़े आदमियों की बराबरी तुम कैसे कर सकते हो भाई? आदमी तो हम भी हैं। कौन कहता है कि तुम आदमी हो? हम में आदमियत कहाँ? आदमी वह है जिनके पास धन है, अख्तियार है, इलम है। हम तो बैल हैं और जुतने के लिए पैदा हुए हैं। उस पर एक दूसरे को देख भी नहीं सकते, एकता का नाम ही नहीं। एक किसान दूसरे किसान के खेत पर न चढ़े तो जफा कैसे करे? प्रेम तो संसार से उठ ही गया है। बूढ़ों के लिए अतीत के सुखों, वर्तमान के दुखों और भविष्य के सर्वनाश से ज्यादा मनोरंजक और कोई प्रसंग नहीं होता। दोनों मित्र अपने अपने दुखड़े रोते रहे। भोला ने अपने बेटों की करतूतें सुनाई, होरी ने अपने भाइयों का रोना रोया, और तब एक कुएं पर बोझ रखकर पानी पीने के लिए बैठ गए। गोबर ने बनिए से लोटा मांगा और पानी खींचने लगा। भोला ने सहृदयता से पूछा, अलगौजे के समय तो तुम्हें बड़ा रंज हुआ होगा, भाइयों को तो तुमने बेटों की तरह पाला था। होरी आद्रकंठ हो उठा, कुछ न पूछो दादा, यही जी चाहता था कि कहीं जाके डूब मरूं। मेरे जीते जी सब कुछ हो गया। जिनके पीछे अपनी जवानी धूल में मिला दी, वही मेरे मुद्दई हो गए। और झगड़े की जड़ क्या थी? यही कि मेरी घरवाली हार में काम करने क्यों नहीं जाती। पूछो, घर में देखने वाला भी तो कोई चाहिए कि नहीं? लेना देना, धरना उठाना, संभालना सहेजना, यह सब कौन करे? फिर वह घर तो नहीं बैठी रहती थी। झाड़ू बुहारू, रसोई, चौका बर्तन, लड़कों की देखभाल, यह कोई कम काम थोड़ी ही है। शोभा की औरत घर संभाल लेती कि हीरा की औरत में यह सलीका था? जब से अलग्योजा हुआ है, दोनों घरों में एक ही जून रोटी पकती है। नहीं, सबको दिन में 4-4 बार भूख लगती थी। अब खाएं 4 दफे तो देखो। इस मालिकपन में गोबर की माँ की जो दुर्गति हुई है वह मैं ही जानता हूँ। बेचारी अपनी देवरानियों के फटे पुराने कपड़े पहनकर दिन काटती थी। खुद भूखी सो रही होगी, लेकिन बहुओं के लिए जलपान तक का ध्यान रखती थी। अपनी देह पर गहने के नाम पर कच्चा धागा भी न था। देवरानियों के लिए 2-2, 4-4 गहने बनवा दिए थे, सोने के न सही, चांदी के ही सही। जलन यही थी कि अब मालिक क्यों है। बहुत अच्छा हुआ जो अलग हो गए, मेरे सिर से बला टली। भोला ने एक लोटा पानी चढ़ाकर कहा, यही हाल घर घर है भैया। भाइयों की तो बात ही क्या, यहाँ तो लड़कों से भी नहीं पटती। पटती इसलिए नहीं कि मैं किसी की कुचाल देखकर मुंह बंद नहीं कर सकता। तुम जुआ खेलोगे, चरस पियोगे, गांजे के दम लगाओगे, मगर आए किसके घर से? खर्चा करना चाहते हो तो कमाओ, मगर कमाई तो किसी से होगी नहीं। खर्च दिल खोल कर करेंगे। जेठा काम था, सौदा लेकर बाजार जाएगा तो आधे पैसे गायब। पूछो तो कोई जवाब नहीं।
छोटा जंगी है, वह संगत के पीछे मतवाला रहता है। सांझ हुई और ढोल मजीरा लेकर बैठ गए। संगत को मैं बुरा नहीं मानता, गाना बजाना ऐब नहीं है, लेकिन यह सब फुर्सत के काम है। यह नहीं कि घर में कोई काम न करो और आठों पहर उसी धुन में पड़े रहो। जाती है किसके सिर? मेरे सिर। सानी पानी मैं करूं, गाय भैंस को मैं दूं, दूध लेकर मैं बाजार जाऊं। यह गृहस्थी जी का जंजाल है भैया, सोने की हंसिया, जिसे न उगलते बनता है न निगलते। लड़की है झुनिया, वह भी नसीब की खोटी। तुम तो उसकी सगाई में आए थे ना? कितना अच्छा घर बार था। उसका आदमी बंबई में दूध का दुकान करता था। उन दिनों वहां हिंदू मुसलमान में दंगा हुआ तो किसी ने उसके पेट में छुरा भोंक दिया। घर ही चौपट हो गया। वहां अब उसका निबाह नहीं। जाकर लिवा लाया कि दूसरी सगाई कर दूंगा, पर वह राजी ही नहीं होती। और दो भावजें ऐसी हैं कि दिन रात उससे जलती रहती हैं। घर में महाभारत मचा रहता है भाई। विपत की मारी यहाँ आई है, यहाँ भी चैन नहीं। इन्हीं दुखड़ों में रास्ता कट गया। भोला का पुरवा था तो छोटा, पर बहुत गुलजार। अधिकतर अहिर ही बसते थे और किसानों को देखते इनकी दशा बहुत बुरी न थी। भोला गांव का मुखिया था। द्वार पर बड़ी सी चरनी थी जिस पर 10-12 गाय भैंसें खड़ी सानी खा रही थीं। ओसारे में एक बड़ा सा तख्त पड़ा था जो शायद 10 आदमियों से भी न उठता। किसी खूंटी पर ढोल लटक रही थी, किसी पर मजीर। एक ताक पर कोई पुस्तक बस्ते में बंधी हुई रखी हुई थी जो शायद रामायण हो। दोनों बहुएं सामने बैठकर गोबर पाथ रही थी और झुनिया चौखट पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और नाक के सिरे पर भी सुर्खी थी। मालूम होता था कि अभी रो कर उठी है। उसके मांसल स्वस्थ सुगठित अंगों में मानो यौवन लहरें मार रहा था। मुंह बड़ा और गोल था, कपोल फूले हुए, आंखें छोटी और भीतर की ओर धसी हुई। माथा पतला, पर वक्ष का उभार और गाल का वही गुदगुदापन आंखों को खींचता था। उस पर छपी हुई गुलाबी साड़ी उसे और भी शोभा प्रदान कर रही थी। भोला को देखते ही उसने लपक कर उनके सिर से खांचा उतरवाया। भोला ने गोबर और होरी के खांचे उतरवाए और झुनिया से बोले, पहले एक चिलम भर ला, फिर थोड़ा सा रस बना ले। पानी न हो तो गगरा दे, मैं खींच लूं। होरी महतो को तो पहचानती है ना? फिर होरी से बोला, घरने के बिना घर नहीं रहता भैया। पुरानी कहावत है, नाटन खेती बहुरियन घर। नाटे बैल क्या खेती करेंगे और बहुएं क्या घर संभालेंगी? जब से इसकी माँ मरी है जैसे घर की बरकत ही उठ गई है। बहुएं आटा पाथ लेती हैं, पर गृहस्थी चलाना क्या जाने। हाँ, मुंह चलाना खूब जानती हैं। लौंडे कहीं फड़ पर जमे होंगे, सब के सब आलसी और कामचोर हैं। जब तक जीता हूँ इनके पीछे मरता हूँ, मर जाऊंगा तो आप ही सिर पर हाथ धरेंगे। लड़की भी वैसे ही है, छोटा सा ओढ़ाना भी करेगी तो भुन भुन कर। मैं तो सह लेता हूँ, खसम थोड़े ही सहेगा। झुनिया एक हाथ में भरी हुई चिलम, दूसरे में लोटे का रस लिए बड़ी फुर्ती से आ पहुंची। फिर रस्सी और कलसा लेकर पानी भरने चली। गोबर ने उसके हाथ से कलसा लेने के लिए हाथ बढ़ाकर झेंपते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं भर लाता हूं। झुनिया ने कलसा न दिया। कुएं के जगत पर जाकर मुस्कुराती हुई बोली, तुम हमारे मेहमान हो, कहोगे कि एक लोटा पानी भी किसी ने न दिया। मेहमान काहे का हो गया? तुम्हारा पड़ोसी ही तो हूं। पड़ोसी साल भर में एक बार भी सूरत न दिखाए तो मेहमान ही तो हैं। गोबर, रोज रोज आने से मर्जाद भी तो नहीं रहती। झुनिया हंसकर तिरछी नजरों से देखती हुई बोली, वही मर्जाद तो दे रही हूं। महीने में एक बेर आओगे तो ठंडा पानी दूंगी, 15वें दिन आओगे तो चिलम पियोगे, 7वें दिन आओगे तो खाली बैठने को माछी दूंगी, और रोज रोज आओगे तो कुछ न पाओगे। दर्शन तो दोगी? दर्शन के लिए पूजा करनी पड़ेगी। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।